दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। जिसने अपने जीवन में रुपयों को सही ढंग से खर्च करने का तरीका सीख लिया तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकते। तो आ जाइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, एक राजा संध्या के समय वेश बदल करके घूमने के लिए निकला। उसके साथ में कुछ सिपाही थे जो दूर रह करके उस राजा की रक्षा करते थे। अब दोस्तों, एक स्थान पर एक इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। मजदूर कतार में मजदूरी लेने के लिए खड़े थे। अब एक मजदूर ने अपनी मजदूरी ली, जेब में रखी और एक गीत गुनगुनाता हुआ वहां से आगे चला। जिस समय मजदूर मजदूरी लेकर के आगे बढ़ता है तो राजा ने उस मजदूर को रोक लिया और उससे पूछने लगा, एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे बात करोगे? तो मजदूर बोला, क्यों नहीं, यदि आप कहते हैं तो मैं रुक जाता हूँ और आपसे बात अवश्य करूँगा। दोस्तों, राजा कहने लगा, ठीक है, हम यहाँ पर नहीं, उस पेड़ के नीचे चलते हैं, बैठ कर के आराम से बात करेंगे। मैं तुम्हारा अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे मालूम है तुम पूरे दिन काम करके थक चुके होगे। बस थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो और पेड़ के नीचे बैठ कर के बातें करेंगे, फिर तुम चले जाना। अब दोस्तों, राजा की बात सुनकर के वो मजदूर कहने लगा, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी तो 8 घंटे और काम कर सकता हूँ। अब तो दोस्तों, राजा और मजदूर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो राजा मजदूर से कहता है, एक बात बताओ, जो मजदूरी तुम्हें मिलती है क्या तुम उस मजदूरी से पूरी तरह संतुष्ट होते हो? क्या तुम्हारे जीवन यापन के लिए ये मजदूरी पर्याप्त होती है? दोस्तों, राजा की बात सुनकर के वो मजदूर कहने लगा, हाँ महाराज, जो भी मजदूरी मुझे मिलती है वो मेरे जीवन यापन के लिए पूरी तरह पर्याप्त हो जाती है। अब राजा कहने लगा, एक बात बताओ, आखिरकार तुम कितना कमा लेते हो? दोस्तों, राजा की बात सुनकर के मजदूर कहने लगा, महाराज, मैं एक दिन में 4 रुपया कमा लेता हूँ। अब राजा कहता है, जब तुम 4 रुपये कमाते हो तो उनको खर्च कैसे करते हो? तो मजदूर हंस करके कहने लगा, महाराज, बड़ी आसानी से खर्च करता हूँ, मेरा सीधा सा हिसाब है। 1 रुपया मैं खाता हूँ, 1 रुपया कर्ज में देता हूँ और 1 रुपया से कर्ज लौटाता हूँ और 1 रुपया फेंक देता हूँ। उस मजदूर की बात सुनकर के राजा एकदम से उछल करके बोला, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तो मजदूर हंस करके कहने लगा, देखो महाराज, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, बस जो पहेली आती थी वो मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों, राजा ने उस मजदूर से उसकी पहेली का अर्थ जानने का आग्रह किया। तो मजदूर स्पष्ट कहने लगा, देखो महाराज, मैंने आपसे कहा था कि मैं 4 रुपए कमाता हूँ और उनमें से 1 रुपये खाता हूँ, अर्थात अपने परिवार के लिए भोजन में खर्च करता हूँ ताकि वृद्धावस्था में मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखें। और फिर मैंने आपसे कहा था कि 1 रुपया से मैं कर्ज लौटाता हूँ, अर्थात अपने बूढ़े माता पिता के ऊपर खर्च कर देता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने ही मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, इसलिए 1 रुपया मैं उनकी सेवा के लिए खर्च करता हूँ। अब दोस्तों, वो मजदूर कहने लगा, अब अंत में महाराज, मैंने आपसे कहा था कि मैं 1 रुपये को फेंक देता हूँ, अर्थात 1 रुपये का रोजाना मैं दान करता हूँ, जो मेरे इस लोक में नहीं परलोक में काम आएगा। और फिर जब इस दुनिया में मेरा पुनः जन्म होगा तो मेरा किसी अच्छे घर में जन्म होगा। अब तो दोस्तों, वो राजा जो था मजदूर की प्रतिभा से बहुत ही प्रभावित हुआ और कहने लगा, देखो ध्यान रखना, तुमने अभी जो मुझे बताया है वो कभी भी किसी और को मत बताना। अब मजदूर कहने लगा, कोई पूछेगा
तो अवश्य बताऊंगा। इसमें छिपाने की बात क्या है? तुम कोई हमारे बादशाह नहीं हो जो तुमने आज्ञा दी और मैंने मान ली। अब दोस्तों वो राजा कहने लगा, देखो मैं ही तुम्हारा बादशाह हूँ, अब मैं तुम्हें अपना परिचय कराता हूँ। अब दोस्तों जब राजा ने अपना पूरा परिचय उस मजदूर को कराया तो मजदूर कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब मजदूर की बात सुनकर के वो राजा कहने लगा, देखो जो पहेली का अर्थ तुमने मुझे बताया है वो मैं कल दरबार में जाकर के इस पहेली को पेश करूंगा और फिर देखूंगा कि इस पहेली को कौन सुलझाता है। अब तुम एक काम करो, आज तुमने मुझे एक ज्ञान भरी पहेली बताई है, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ इनाम देता हूँ। ये अशर्फियाँ तुम इनाम के रूप में अपने पास रखो। अब तो दोस्तों मजदूर घबरा करके खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज मुझे इनाम की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा और कभी किसी को इस पहेली के बारे में नहीं बताऊंगा। दोस्तों राजा कहने लगा, नहीं मजदूर, ये अशर्फियाँ तुम्हारी अक्लमंदी का इनाम है। अब तुम ये अशर्फियाँ लेकर के हमसे वादा करो कि जब तक तुम हमारा चेहरा 100 बार नहीं देख लोगे तब तक किसी को भी इस पहेली का अर्थ नहीं बताओगे। दोस्तों इस प्रकार उस मजदूर ने राजा से इनाम लेकर के वादा कर दिया कि ठीक है महाराज, जब तक मैं आपका चेहरा 100 बार नहीं देख लेता तब तक मैं इस पहेली का अर्थ किसी और को नहीं बताऊंगा। अब दोस्तों गौर करेंगे, राजा मजदूर से वचन लेकर के और फिर अपने दरबार में आता है और पहेली को पेश करता है और कहता है, एक मजदूर है जिसे प्रतिदिन 4 रुपए की मजदूरी मिलती है। अब तुम जितने भी यहाँ पर बुद्धिमान बैठे हो तुम्हें ये बताना है, उन 4 रुपयों में से वो मजदूर 1 रुपए को खाता है, 1 रुपए कर्ज देता है और 1 रुपया से कर्ज चुकाता है और 1 रुपया को फेंक देता है। अर्थात अब दरबार में जितने भी बुद्धिमान बैठे हो बस तुम्हें इस बात का पता करना है कि वो मजदूर इन 4 रुपयों को कैसे और कहाँ पर खर्च करता है। अब तो दोस्तों राजा की बात सुनकर के दरबार में एकदम से मौन छा जाता है। दोस्तों गौर करेंगे, दरबार में सभी मंत्रियों के मौन हो जाने पर वो राजा जो था एकदम से निराश हो जाता है और सोचने लगता है, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे दरबार में ऐसा कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जो हमें इस पहेली का अर्थ बता सके। अब दोस्तों गौर करेंगे, राजा ने एक ऐलान भी कर दिया, जो इस पहेली का अर्थ हमको कल तक बताएगा मैं उसको मंत्री पद पर आसीन करूंगा और उसको मुंह मांगा इनाम भी दूंगा। दोस्तों राजा के दरबार में एक मंत्री बहुत ही होशियार था। उसने राजा के सुरक्षा कर्मियों से मिलकर के सब कुछ पता लगा लिया कि बीते दिनों में राजा कहाँ पर गए थे। अब उस चालाक मंत्री ने न केवल मजदूर को तलाश लिया बल्कि उससे उस पहेली का हल भी जान लिया। अब दूसरे दिन मंत्री दरबार में आता है और राजा से कहता है, महाराज मैंने आपकी पहेली का हल निकाल लिया है। अब तो दोस्तों मंत्री की बात सुनकर के उस राजा के क्रोध की सीमा ना रही और फिर राजा ने अपने सिपाहियों को भेज करके उस मजदूर को पकड़वाया और फिर उससे पूछा, तुम एक बात बताओ, जब मैंने तुमसे मना किया था तो फिर तुमने इस पहेली का अर्थ इस मंत्री को क्यों बताया? तुमने अपना किया हुआ वादा नहीं निभाया है। अब मैं तुम्हें सजा दूंगा क्योंकि तुमने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ दिया है। अब तो दोस्तों क्रोधित राजा को देख कर के वो मजदूर कहने लगा, नहीं महाराज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने ही तो कहा था कि जब तक मेरा चेहरा 100 बार ना देख लो तब तक इस पहेली का उत्तर मैं किसी को ना बताऊं, और मैंने 100 बार आपका चेहरा देखकर ही इस वजीर को पहेली का उत्तर बताया है। दोस्तों राजा कहने लगा
क्या बकवास करते हो? तुमने हमारा चेहरा कहाँ देख लिया? जब मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई थी, उस दिन के बाद में तुम आज मुझसे पहली बार मिले हो, मेरे सामने पहली बार आए हो और मुझसे झूठ कहते हो कि तुमने मेरा चेहरा 100 बार देख लिया। अब मैं तुम्हें निश्चित तौर पर फांसी चढ़ा दूंगा। अब दोस्तों, राजा की बात सुनकर के वो मजदूर जो था बिना भयभीत हुए कहने लगा, महाराज, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। आपके मंत्री जब मेरे पास में इस पहेली का अर्थ जानने के लिए पहुँचे तो इन्होंने मुझे पहेली का अर्थ जानने के बदले में 10 अशर्फियाँ दी, तो मैंने इनको उत्तर बताने से मना कर दिया। तो फिर इन्होंने मेरे सामने 10 अशर्फियाँ और रख दी। इस प्रकार मेरे पास में 20 अशर्फियाँ हो गईं। मैंने फिर भी मना कर दिया। महाराज, इस प्रकार से मैं मना करता गया और ये मेरे सामने 10-10 अशर्फियाँ बढ़ाते गए। इस प्रकार मेरे सामने जब 100 अशर्फियाँ हो गईं और आपका हर अशर्फी के ऊपर चेहरा छपा हुआ था, बस मैंने एक बार में ही 100 अशर्फियों पर 100 बार आपका चेहरा देखा और आपका दिया हुआ वादा तोड़ दिया। अब तो मजदूर की बात सुनकर के राजा जो था एकदम से चकित रह गया और फिर उसने सोचा कि मजदूर ने अपनी बुद्धि के बल पर 100 अशर्फियाँ और कमा ली हैं। इसका मतलब ये मजदूर बहुत ही बुद्धिमान है। और फिर राजा ने उस मजदूर की मुक्त हृदय से प्रशंसा की और फिर उसको अपने दरबार में मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया और उसको मुँह मांगा इनाम भी दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि पैसा तो हर कोई कमाता है, कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है। जो व्यक्ति पैसों को खर्च करने का सही तरीका सीख लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। दोस्तों, हम जो भी कमाते हैं उसमें से कुछ भाग हमें अपने ऊपर खर्च करना चाहिए, कुछ भाग हमको बच्चों के ऊपर खर्च करना चाहिए ताकि वो बुढ़ापे में हमारी सेवा कर सकें, और कुछ भाग कमाई का बूढ़े माता पिता के ऊपर भी खर्च करना चाहिए जिन्होंने हमें पाल पोस करके इतना बड़ा किया है। और अंत में कमाई का कुछ भाग हमें दान भी अवश्य करना चाहिए जो हमारा इस लोक में ना परलोक में काम आएगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।